हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, 4 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल और साथ साथ मैथ रीजनिंग के सवाल भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, ये सारे के सारे सवाल जैसे सवाल आपके पूछे जा रहे थे पहले, यानी 28, 29 और 30 दिसंबर को जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे उसी तरह के ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, एनालिसिस का वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा सवाल आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल पूछा गया था वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये कब इसका स्थापना हुआ था? सही आंसर होगा दोस्तों 1906। ओके, 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 1926 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दोस्तों, वो बेलगांव में हुआ था और इसका अध्यक्षता यानी दोस्तों इसके प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी थे, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये पूछा गया था दोस्तों। पेरिस में है, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों 28 दिसंबर से जितने भी सवाल पूछे गए थे सभी का पीडीएफ के साथ साथ जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक्स का सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएगा। ओके, सबसे बेस्ट है, इसलिए दोस्तों आपको 100% सक्सेस मिलेगा जीके सेक्शन में अगर आप जीके क्रैच एप्लीकेशन से पढ़ाई करेंगे तो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्टिकल 112 ये किससे संबंधित है? बजट से संबंधित है, वित्तीय से संबंधित है। दोस्तों, नेक्स्ट है डोवर स्ट्रेट ये कौन दो देशों को जोड़ता है? सी आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। 1857 यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हुआ दोस्तों 10 मई 1857। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर डैम ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, किस नदी पर स्थित है? सवाल पूछा गया था। नर्मदा नदी में स्थित है। ओके, गुजरात में जो कि स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट है गांधी सागर डैम ये कितने लोगों के शिफ्ट में पूछा गया था? ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? लॉन्गेस्ट रोड टनल श्यामा टनल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कुछ बता रहे थे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल भी पूछा गया था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अटल टनल। और आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कब लाया गया था? दोस्तों, कब लाया गया था? 12 जून 2005 में लाया गया था, याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना ये कब आरंभ हुआ था? सही आंसर हुआ दोस्तों 2015 में आरंभ हुआ था, 22 जनवरी 2015, याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जकार्ता है। ओके, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो, इसको भी याद रखिएगा। अटल टनल का लंबाई कितना है? दोस्तों 9.02 किलोमीटर सही आंसर होगा। अटल टनल का लंबाई है। और इससे रिलेटेड भी जान लीजिए, जो बिगीबिल ब्रिज है दोस्तों इसका लंबाई क्या है? 4.94 किलोमीटर। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, हॉकी में हमारा भारत को आखिरी ओलंपिक मेडल कब मिला था? किस साल में दोस्तों? 1980 में मिला था, 1980 में, याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब कौन जीते थे? बेन स्टोक्स। और दोस्तों 2020 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? विराट कोहली, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए, क्या मुझे बता सकते हैं अभी वर्तमान के समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थित है डीआरडीओ का, याद रखिए। दोस्तों, नेक्स्ट है यूआरएल का फुल फॉर्म, ये बार बार पूछा जा रहा है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पोखरान में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट ये कब हुआ था? सवाल पूछा गया था पोखरान में जो न्यूक्लियर टेस्ट दूसरा जो सक्सेस हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1998 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बाइल जूस यानी दोस्तों पीत ये किसके द्वारा बनता है? यकृत के द्वारा बनता है, लीवर, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगला सवाल है, साइमन कमीशन ये भारत कब आया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1927 में आया था। और इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? दोस्तों, लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला क्या है? N2O, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बार बार रिपीट होता है, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों पिछले 10 साल के रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? देखिए दोस्तों, ये सवाल भी रिपीट हुआ है। लगभग दोस्तों आज 5 या 6 सवाल रिपीट हुए हैं।
28, 29 और 30 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसी में जो सवाल पूछे गए थे आज हूबहू रिपीट हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2026 में कहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होगा ये भी याद रख लीजिए, टोक्यो में होगा, जापान का टोक्यो में। अगला सवाल है दोस्तों, फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 में हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है, विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों फोलिक एसिड। और नेक्स्ट है पीएच ऑफ मिल्क। दोस्तों मिल्क का पीएच कितना है? सवाल पूछा गया था 6.5 मिल्क का पीएच वैल्यू है। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, इसका थीम क्या था? पढ़ लीजिए, रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ट्रांसलेशन टाइटल रिस्टार्ट। दोस्तों मैथ और रीजनिंग के सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले बता देना चाहता हूँ ये जितने भी सवाल देख रहे हैं दोस्तों ये सारे के सारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में मौजूद हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, प्रूफ भी दे सकता हूँ कि लगभग 25 से 30 सवाल सिर्फ जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे करंट अफेयर हो गया, साइंस, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का टॉपिक वाइज इतना सिंप्लीफाई फॉर्म में रखा गया है कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, मॉक टेस्ट देने में भी मजा आएगा। जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों लगभग 50,000 लोग अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, सभी बता रहे हैं कि इसी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अभी देर की इस बात की जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों गणित के सवाल अब डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल गणित से पूछे गए थे। दोस्तों पहला सवाल है a टू द पावर -2 - 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर - 1, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय क्या है? a स्क्वायर - 1 है। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय -a स्क्वायर, उसके बाद डिवाइडेड बाय a स्क्वायर - 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो a स्क्वायर अब नीचे आ जाएगा, यानी 1 - a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर -1। दोस्तों इससे अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -1 कॉमन आ गया। तो अब देखिए a स्क्वायर -1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी a स्क्वायर -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो सही आंसर -1 बाय a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगला सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए L/M दिया हुआ है, उसके बाद M/N दिया हुआ है। ओके तो हमें पूछा है N/L क्या होगा? दोस्तों इसको आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। और इसके बाद इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/15 हो जाएगा। यानी दोस्तों जो L/M/N, देखिए M जो नंबर है ये दोनों को हम सेम कर दिए, 10-10 कर दिए, तो ये हो जाएगा 6/10/15। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? N/L क्या होगा? यानी N/L क्या होगा? देखिए 15/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5/2, 5/2 इसका सही आंसर होगा। काफ़ी आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था गणित से, x - √x = 90 है। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि आपका x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया था। ओके x का वैल्यू नहीं, x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया था। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन को बस आपको क्या करना है दोस्तों, जो ऑप्शन में दिए होंगे उसी से ही इसका आंसर निकलना है। मान लीजिए आपके ऑप्शन में है 10 है, 100 है, उसके बाद दोस्तों 15 है, 20 है, इस तरह के ऑप्शन आपके होंगे। तो दोस्तों जब अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जब हम 100 को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा आंसर निकल रहा है। 100 - √100 कितना होता है? 10 होता है। तो दोस्तों तो 100 - 10 90 हो गया। तो हमारा x का वैल्यू जो है दोस्तों वो है 100। तो हमें पूछा है यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 10,000 इसका सही आंसर होगा। ओके आपके ऑप्शन में 10,000 भी होंगे, उसके बाद 100 भी होगा। इसी तरह के क्वेश्चन में लड़के कैसे गलती करते हैं, x का वैल्यू को लगा करके चले आते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर दीजिएगा। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था गणित से, 4 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 6 = 10 टू द पावर m। तो दोस्तों यहाँ पे हमें m का वैल्यू क्या होगा ये पूछा था। चलिए दोस्तों निकालते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो 5 टू द पावर 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो अब देखिए जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों 5 इंटू 4 क्या होता है 20 होता है, 20 इंटू 20 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो उसके बाद देखिए दोस्तों हम फिर से इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं 20 इंटू 5 इंटू टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 इंटू 5 कितना होता है 100 टू द पावर 3। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, उसके बाद इंटू 3 हो जाएगा। तो हमारा जो m का वैल्यू वो आ जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो m का वैल्यू है दोस्तों 6। दोस्तों अगला सवाल है, दो संख्याओं का मान अगर 2:3 है, यदि दोनों संख्याओं में 12 को घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 5:8 हो रहा है। तो दोस्तों ये संख्या ज्ञात करें। ये जो 2:3 रेशियो में दो संख्या हैं उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसी तरह के सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बार जो ऑप्शन है उसको देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में आपके कोई भी ऑप्शन अगर 2:3 रेशियो में है, मान लीजिए आपके ऑप्शन में है 6:9 और एक ही, ये देखिए ये 2:3 के रेशियो में है, और अगर बाकी के ऑप्शन 2:3 के रेशियो में नहीं है तो बस इसको आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा। और अगर ऑप्शन काम नहीं करता तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा x लेकर के 2x माइनस 12, उसके बाद ये हो जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 5/8। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो x हो जाएगा, उसके बाद 36। ओके, शॉर्टकट से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 36। ओके, तो अगर x का वैल्यू 36 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू 72 हो जाएगा, और 108 3x का वैल्यू हो जाएगा 72, 108 इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर एक वस्तु को 12.5 यानी दोस्तों 1/8% लाभ पर बेचा गया तो उसका जो सेलिंग प्राइस है 2250 है। तो दोस्तों इसका लाभ का राशि कितना है। दोस्तों मान लीजिए जो हमारा CP यानी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 1 है, तो उसका लाभ कितना है 1/8। तो दोस्तों दोनों को मिलाएंगे तो सेलिंग प्राइस यानी 2250 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9/8 इक्वल टू 2250। ओके, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2250 डिवाइडेड बाय 9/8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा, वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और उसके बाद उसका अगर 1/8 कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर a² + b² इक्वल टू 80 है, a - b इक्वल टू अगर 4 है, तो ab का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है ठीक से आपको याद होगा, a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है a² + b² माइनस 2ab। और यहाँ पे दोस्तों हमें क्या मांगा है, ab मांगा है, और हमें a² + b² भी दिया हुआ है, a - b भी दिया हुआ है। यानी जब हम 4 यहाँ पे पुट करेंगे वो a² + b² की जगह पे 80 पुट करेंगे, माइनस 2ab करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2ab इक्वल टू 80 माइनस 4² कितना होता है 16। जब हम 16 माइनस करते हैं तो 64 हो रहा है। उसके बाद ab का वैल्यू दोस्तों 64/2 यानी 32 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है जिनका आंतरिक कोण 150 डिग्री है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है। ओके, इसी तरह के सवाल के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, अगर हम वो जो भुजाओं की संख्या को अगर हम n मान लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2n - 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय n इक्वल टू ये जो आंतरिक कोण है यानी 150 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 150n इक्वल टू 180n माइनस 360 हो जाएगा। ओके, इसके बाद 180 माइनस 150 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30n हो जाएगा, और 30n इक्वल टू 360 है। तो दोस्तों n का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए डिवाइड कीजिए 36/3 इक्वल टू 12 इसका सही आंसर होगा। यानी जो भुजाओं की संख्या है वो है 12। दोस्तों अगला सवाल है, अगर sin θ इक्वल टू 2/3 है, यानी एक अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये है 2 और ये है 3, तो दोस्तों हमें पूछा है sec θ और cot θ क्या होगा। दोस्तों इस काफ़ी आसान सवाल है। अगर ये 2 है ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, √5 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 9 माइनस जब हम 4 करते हैं तो 5 आता है, उसका √5 है। अगर हम अभी sec θ का वैल्यू निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा 3/√5 परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। और उसके बाद दोस्तों cot θ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए √5/2 ओके, काफ़ी आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यदि घड़ी में 10 बजा है तो घड़ी का जो घंटे और मिनट वाली सुई है तो उनके बीच में जो डिग्री का कोण कितना बनता है। दोस्तों देखिए, एक घड़ी में अगर 10 बजा है तो एक सुई यहाँ पे होता है, दूसरा सुई यहाँ पे होता है। और दोस्तों टोटल कितने पार्ट्स हैं इसी तरह के, 12 पार्ट हैं। और ये टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री है। 360 बाय 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, बीच में 11 है, तो 10, 11, 12 दो पार्ट हो गए तो 2 × 30 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा। काफी आसान सवाल था। दोस्तों अगला सवाल है, पृथ्वी का नीला है तो मंगल ग्रह क्या होगा। आप सभी लोगों को पता होगा, इसको लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहते हैं और हमारा पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो मंगल ग्रह लाल हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है दोस्तों, 1 का अगर 1 है तो 25 का क्या होगा। दोस्तों आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वहाँ पे 25 है तो 25 भी हो सकता है, अगर 625 है तो 625 भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो ये इसलिए आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगला सवाल है, राम ने 575 रुपये 5 वार्षिक साल ब्याज के रूप में उधार लिया तो 4 साल के बाद कितना राशि अदा करेगा। दोस्तों देखिए 5% प्रति साल, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 20%। और 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो दोस्तों 575 का 1/5 क्या हो जाएगा, देखिए 575 का जब हम 1/5 निकालते हैं तो 115 आ रहा है। उसका जो टोटल ब्याज है 115 है और 575 उसका मूलधन है, तो 575 प्लस 115 करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 9690 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों बस आज मुझे इतने ही सवाल मिले थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और दोस्तों हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों साथ साथ जो ईबुक मैंने बताया उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी का लिंक दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।